दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल संबंध जानवी पे। और जैसे कि मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि मैं इस टाइम जो हूँ महाकुंभ प्रयागराज 2025 में हूँ और यहाँ से मैं तमाम आपको जो है महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखा रहा हूँ। और एक रंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकुंभ के साथ जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है नेत्र कुंभ का, जिसमें जो है प्रतिदिन असंख्य लोगों को जो है आँखों की जाँच हो रही है, उनको जो है निःशुल्क जो है चश्मे वितरित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उनकी जो ऑपरेशन है उसके लिए भी उनको बड़े अस्पतालों में सहयोग किया जा रहा है। ये पूरा सब कुछ यहाँ पर नेत्र कुंभ में जो है निःशुल्क हो रहा है, जिसमें प्रयागराज कुंभ में आने वाले असंख्य श्रद्धालु जो है वहाँ यहाँ आकर जो है अपनी आँखों की जांच करा रहे हैं और निःशुल्क उनको चश्मा लेके जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रांगण है यहाँ पर जो नेत्र कुंभ नाम से यहाँ पर चल रहा है और ये इनका पूरा कार्यालय है ये। और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि इस नेत्र कुंभ ये जो महाकुंभ 2025 नेत्र कुंभ चिकित्सा महायज्ञ कार्यालय जो है ये यहाँ इन्होंने पूरी जानकारी दी है कि कौन कौन इन लोगों को सहयोग कर रहा है। द हंस फाउंडेशन जो पूज्य माता श्री मंगला जी और भोले जी महाराज जी के सानिध्य में पूरे भारत में सेवाएं दे रहा है, अपनी बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं यहाँ पर इनको। और भावराव देवरस न्यास है, श्री रज्जू भैया सेवा न्यास है, सक्षम है, महाकुंभ मेला 2025 है, राष्ट्रीय सेवा भारती है, नमो करके जो है यहाँ पर नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इनको सहयोग कर रहा है। स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी भी इनके साथ है और हंस फाउंडेशन भी इनके साथ सेवाएं यहाँ पर दे रहा है। यहाँ पर प्रतिदिन जो है असंख्य लोगों की आंखों की जांच हो रही है और पूरे जितने मेला क्षेत्र में जितने भी जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं, उनके यहाँ पर निःशुल्क आँखों की जाँच की जा रही है इस नेत्र कुंभ में। ये नेत्र कुंभ का जो मुख्य लोगो है वो ये है, देखिए। और ये पूरा जो चलेगा यहाँ पर नेत्र कुंभ चलेगा, ये कुंभ मेले का पूरा नेत्र कुंभ है, ये 12 जनवरी से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक यहाँ पर चलेगा। तो ये मैं बाहर का दृश्य देख रहा हूँ, बहुत बड़ा यहाँ पर इनको जो है जगह दी गई है जहाँ पर इस नेत्र कुंभ का आयोजन किया जा रहा है और हंस फाउंडेशन भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। इससे पहले भी जो कुंभ आयोजित हुए हैं उसमें भी माता श्री मंगला जी और भोले जी महाराज जी ने सक्षम के साथ मिलकर इस नेत्र का एक बहुत बड़ा आयोजन किया था। तो मैं आपको इसकी पूरी वो रिपोर्ट दिखाता हूँ। देखिए आप किस तरह से यहाँ पर सेवाएं दी जा रही हैं और किस तरह से यहाँ पर सारे नेत्र कुंभ का संचालन किया जा रहा है। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 तक चलने वाले महाकुंभ में आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। पूरी दुनिया से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु कुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में इस बार लगभग 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इस बार महाकुंभ बहुत खास है। इस कुंभ के बारे में बताया जा रहा है कि इस बार ये कुंभ मेला नहीं बल्कि महाकुंभ है। 12 साल बाद नहीं, 144 साल बाद ये कुंभ आया है। ये महाकुंभ इसलिए भी खास है क्योंकि 144 साल के बाद महाकुंभ का उल्लेख विशेष ज्योतिष और खगोलीय घटना की ओर संकेत करता है। ये महाकुंभ सिर्फ ज्योतिषीय या खगोलीय घटना के लिए नहीं बल्कि कई अन्य कारणों के लिए नई मिसाल पेश कर रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए एक अनोखी पहल के तहत नेत्र महाकुंभ शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में मुफ्त नेत्र जांच, चश्मे, दवाइयां और जरूरतमंदों के लिए निशुल्क नेत्र शल्य चिकित्सालय की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आप हजारों की संख्या में पहुंचे इन श्रद्धालुओं के चेहरे पर दिख रही मुस्कान से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नेत्र महाकुंभ वास्तव में इन लोगों के जीवन में नई रोशनी की किरणें बिखेर रहा है। नेत्र महाकुंभ में कई सामाजिक संस्थाएं अपनी भागीदारी सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जिसमें अग्रणीय पंक्ति में खड़ा है द हंस फाउंडेशन,
जिनके प्रेरणा स्रोत माता श्री मंगला जी एवं भोले जी महाराज के आशीर्वाद से महाकुंभ 2025 में प्रतिदिन हजारों लोगों को आंखों की रोशनी देने का पुनीत कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए लोग माता मंगला जी एवं भोले जी महाराज का आभार प्रकट कर रहे हैं। मेरा नाम गणेश खांडे है। मैं ग्राम लिखनी, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा आँख थोड़ा कम दिख रहा था। मैंने यहाँ आया और मुझे पता चला कि नेत्र कुंभ का आयोजन हो रहा है। मैंने इसकी खबर करते हुए 8 सेक्टर में आया और आते ही मेरे को आधार कार्ड के माध्यम से बाकायदा जांच हुई। इसमें कोई परेशानी नहीं, कतारवाई गया, सुलभ अच्छी मेरे को सुविधा समझ में आया। तुरंत मेरे को चश्मा मिला। चश्मा पाकर मैं बहुत खुश हूँ। खुश होने से मेरे को भोले जी महाराज एवं मंगला माता जी के मैं आशीर्वाद धन्य प्रदान करता हूँ कि ऐसे नेत्रहीनों को जो नेत्र नया उज्जवल रोशनी मिल रही है, उससे मुझे बहुत प्रसन्न है। बहुत महंत योगीराज पांडे, संकट मोचन हनुमान मंदिर का पुजारी, आज यहाँ प्रयाग क्षेत्र में सेक्टर नंबर 6 माता मंगला जी के द्वारा नेत्र कुंभ का जो आयोजन है बहुत ही बढ़िया है। इनकी सेवा बहुत बढ़िया है और यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं वो बड़े सहन अच्छे लोग हैं। अच्छे से सबका रिस्पेक्ट कर रहे हैं और सबको अच्छे ढंग से उपचार करके उनको विधिवत चश्मा वगैरह दाम में दे रहे हैं। ये नेक काम जो कर रहे हैं इसके लिए हम अपने दिल से आभार यहाँ पे कुंभ पे बहुत अच्छा लगा हमको। हम आँख दिखाए, डॉक्टर से प्रेम से बात किए और तुरंत चश्मा मिला। अब डॉक्टर मंगला जी को मैं नमस्कार। नाम अशोक कुमार पहलिया है। मैं रीवा जिला का रहने वाला हूँ और यहाँ पर कुंभ के मेले में आया था स्नान ध्यान करने के लिए। स्नान ध्यान विधिवत हुआ, अच्छे से हुआ और यहाँ पर नेत्र सिविल में आया तो यहाँ पर हमारे को हर प्रकार का सुविधा अच्छे से मिला और हमने ये चश्मा पाया और चश्मा पा कर बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि यह शिविर 13 जनवरी से संचालित हो रहा है और लाखों श्रद्धालुओं को नेत्र संबंधी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इसका उद्देश्य 5 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाना है, जिसमें 3 लाख लोगों की नेत्र जांच और निशुल्क चश्मे व दवाइयों का वितरण शामिल है। इस बार 2025 में जो महाकुंभ का शुभ अवसर आया है प्रयागराज की पवित्र भूमि पर, इस मेले के आयोजन पर एक बहुत बड़ा आई स्क्रीनिंग का भी हम कैंप कर रहे हैं, जिसका नाम हमने नेत्र कुंभ रखा है। नेत्र कुंभ के माध्यम से हम स्पेशली आँखों की अच्छी देखभाल और एक जन जागरण सारे देश भर में हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी श्रद्धालु ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों से जो मेला दर्शन के लिए आ रहे हैं, हमारे साधु संत आ रहे हैं, उन सभी की आंखों की जांच करके निशुल्क दवा और चश्मा हाथों हाथ हम उपलब्ध करा रहे हैं। और जो लोग भी सर्जरी के लिए आइडेंटिफाई होंगे, उनकी सर्जरी भी अब जहाँ के रहने वाले हैं उसी स्थान के निकट किसी हॉस्पिटल में निशुल्क हम कराने वाले हैं। इस पूरे एक 50 दिन के आयोजन में हमने विचार किया है कि करीब 5 लाख लोगों का हम आई स्क्रीनिंग करेंगे और 3 लाख से अधिक लोगों को हम चश्मा दे पाएंगे और एक 50,000 लोगों का सर्जरी का भी टारगेट है, जिनको हम यथास्थान वह चिकित्सा उपलब्ध करा पाएंगे। इस पूरे बड़े आयोजन में हमको राज्य सरकार का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा कुछ बड़ी संस्थाओं का भी हमको सहयोग है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था द हंस फाउंडेशन का भी हमको बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा राजकोट की भी एक संस्था है, श्री रणछोड़ दास जी बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल, वो भी हमको चश्मे में अच्छा सहयोग कर रही हैं। और फूड अरेंजमेंट में इस्कॉन संस्था, वो हमको बहुत बड़ा सहयोग कर रही है। तो ऐसे कुछ बड़ी संस्थाएं, हमारी सेवा भारती है, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन NMO है, ऐसे ही स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन है, रज्जू भैया न्यास है, भाऊराव देवरस न्यास है, ऐसे बहुत सारे संगठन और हमारे संघ के पर्याप्त मात्रा में स्वयंसेवक यहाँ आकर के सेवाएं दे रहे हैं। तो हमको निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि सारे देश में एक अच्छा मैसेज देने वाला, आँख के स्वास्थ्य में अवेयरनेस जगाने वाला
और नेत्रदान को प्रमोट करने वाला एक कार्यक्रम नेत्र कुंभ हम ये कर रहे हैं, जिसके माध्यम से सारे देश भर में स्वास्थ्य का एक जन जागरण होगा। धन्यवाद। इस नेत्र महाकुंभ का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सक्षम फाउंडेशन, द हंस फाउंडेशन और अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। शिविर में समाज में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ नेत्रदान को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। शिविर में 40 से ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टर और 100 से ज्यादा चिकित्सा कर्मी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इस शिविर में मरीजों की प्रारंभिक जांच ओपीडी में की जाती है, जिसके बाद आवश्यकता अनुसार दवाइयां, चश्मे या सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। गंभीर मामलों को अस्पतालों में रेफर किया जाता है, जहां उनका पूरा इलाज मुफ्त में किया जाता है। आपको बता दें कि नेत्र कुंभ को पहले ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया जा चुका है। इस वर्ष इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में यहां सेवाएं दे रहे देश भर से आए डॉक्टर्स के लिए उनके प्रांत के भोजन और रहने की विशेष व्यवस्था की गई है। करीब 240 अस्पतालों से डॉक्टर्स इस आयोजन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तीर्थयात्रियों के लिए 16-16 बेड की डॉर्मेट्री बनाई गई है, जबकि कार्यकर्ताओं के लिए अलग व्यवस्था है। प्रयागराज कुंभ से जगमोहन आजाद की रिपोर्ट। तो दोस्तों, मेरे चैनल संवाद जानवी के माध्यम से आपने कुंभ के अलग अलग रंग देखे। उम्मीद है कि आपको ये रंग पसंद आए होंगे और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है एक बार फिर से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप कुंभ आने का अगर ये प्रोग्राम बना रहे हैं, अभी जो यहाँ पर स्नान होने 13 फरवरी को, 12 फरवरी को और 26 फरवरी को, तो आप प्लान बना के आएँ। बहुत सारे सेक्टर हैं यहाँ, बहुत जगह आपको, क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ है कि गाड़ियाँ वगैरह नहीं ले जाने दे रहे हैं और बहुत जगह पैदल चलना पड़ रहा है आपको। और कोशिश करें कि बच्चों को अपने साथ लेके नहीं आए। बच्चे यहाँ बहुत, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग बच्चों को लेकर आए हैं, तो बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। स्नान करने के लिए घाट बहुत दूर दूर हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उनको नज़दीक नहीं बनाया जा सकता। अलग अलग सेक्टर है, अलग अलग घाट बनाए गए हैं, फिर उसमें साधु संत भी स्नान कर रहे हैं। तो कोशिश आप ये करें कि बच्चों को साथ लेके नहीं आए, और जब भी आए तो प्लान बना के रहने। यहाँ पर जो है महाकुंभ में रहने और खाने की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे स्टॉल हैं यहाँ पर, बहुत सारे साधु महात्मा हैं, उन्होंने यहाँ खाने की व्यवस्था करी, रहने की व्यवस्था करी है। तो आप आइए, स्वागत है आपका। आगे बहुत सारे स्नान है और इस सनातन धर्म की जो परंपरा एक महाकुंभ में चल रही है, और ये 140 साल बाद जो ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो इसका आप आनंद लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।